दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो और आईपीओ के बारे में जिनकी की लिस्टिंग कल होने वाली है। एक आईपीओ है ममता मशीनरी आईपीओ और दूसरा है सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कल इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो 179.39 करोड़ का ये आईपीओ है, यानी कि छोटा आईपीओ है। आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 243 रुपये रखा गया है और 61 शेयर्स का लॉट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग जो मशीन्स होते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये कंपनी पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि बैग्स बनाते हैं, पाउच बनाते हैं। तो बहुत सारे जो फूड आइटम है, स्नैक्स आइटम्स हैं, आप देखते हैं कि प्लास्टिक के पाउच में पैक किए होते हैं। तो कंपनी इस तरह की मशीनरी बनाती है जो कि प्लास्टिक के पाउच वगैरह बनाने का काम करती हैं। कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को भी देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी शानदार है और कंपनी 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी की फ़िलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, एक इंडिया में है और दूसरा यूएसए में है। तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ये भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। 4.25 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बढ़िया है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 255 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 243 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 498 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 255 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 15,555 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी 105% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस लिस्टिंग गेन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखे तो छोटी है, आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, मात्र 179 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहेंगे, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑपरेटर मूव देखने को मिल जाए और स्टॉक आपको अपर सर्किट में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, पहले इसको होल्ड करना है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, 500 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग के बाद भी लगातार यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिलती है, ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो प्राइस अगर लगातार आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो जब तक इसमें तेजी बनी रहती है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको इसको होल्ड करना है और आपको इसको ऐसे लगा के होल्ड करना है। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको इसमें ऐसे लगा के इसको होल्ड करना है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है, यानी कि एसएल को ऊपर करते जाना है। अगर किसी प्राइस से आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आपको भी एग्जिट कर लेना है। वैसे मुझे लगता है कि 179 करोड़ का ये आईपीओ है तो इसमें ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे और हो सकता है कि इसमें आपको डे 1 में अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। तो आगे जिस तरह का भी आपको मूव देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। वैसे ये आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं आया है, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्राइस एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसमें आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आपको भी इससे एग्जिट कर लेना है। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर प्राइस में आगे करेक्शन आता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको बाई नहीं करना है, क्योंकि लिस्टिंग के साथ ही ये जो आईपीओ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। 100% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट ऐप है सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। अब इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ मात्र 550 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। आईपीओ में जो प्राइस है वो 321 रुपये रखा गया था और 46 शेयर्स का लॉट है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी कॉटन यार्न की ग्लोबल सप्लायर है और इसके साथ ही कंपनी हर तरह के यार्न के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, जैसे कि पॉलिस्टर यार्न है, कॉटन यार्न है, टेक्निकल यार्न है।
अब कंपनी का जो टेक्निकल यार्न है तो इसका यूज़ कई सारे सेक्टर्स के अंदर होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर है, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, स्पोर्ट्स है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है, या जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स बनाए जाते हैं तो उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। अब कंपनी आपने देखा कि ग्लोबली आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो 7 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के 925 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार डाउन देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो प्रॉफिट में थोड़ी सी जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर 644 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 93 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 87 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 321 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 408 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 87 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 4002 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 400 से 420 के रेंज के अंदर देखने को मिल जाती है, और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर ज़्यादा बाइंग के चांसेस नहीं है। हो सकता है कि इसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आपको डिमांड देखने को मिलती है, लिस्टिंग के बाद उछाल देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको अपने 30 से 40% क्वांटिटीज़ को बुक कर लेना है, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है। और उसके बाद जो रेस्ट 50-60% है उसको होल्ड करके रखना है, और उसमें आपको ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाए वहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने इसे लगा के रखा है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लिस्टिंग के साथ ही आपको एक हाई लगते हुए देखने को मिले, और उसके बाद यहाँ पर लगातार आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो आप चाहें तो अपनी 100% जो क्वांटिटीज़ हैं उसको एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि लिस्टिंग प्राइस से अगर प्राइस तोड़कर नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर तरह की जो कंपनी है तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। कोई ऐसा बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, और आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट की भी कोई खास उम्मीद नहीं लग रही है, तो आपको भी बाई नहीं करना है। तो आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आप क्या करने वाले हैं? आप प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर आप इसको होल्ड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।